अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम लिविंग सेल्स। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है डीएनए को प्यूरिफाई करने का, या ताकि हम इसको पीसीआर या सीक्वेंसिंग या जीनोमिक लाइब्रेरी को क्रिएट करने के लिए यूज़ करें। तो इसमें हम तीन तरह से डीएनए को तीन तरह के डीएनए को प्रिपेयर करते हैं। एक टोटल सेल डीएनए को आप प्रिपेयर करते हैं, एक प्लाज्मिक डीएनए को, और तीसरा है आपके पास बैक्टीरियोफेज डीएनए को। तो इसमें जो बेसिक प्रोटोकॉल्स तो यही है कि आप सेल को लाइज से कराते हैं और डीएनए को बाहर निकाल देते हैं। तो अगर बैक्टीरियल डीएनए आपने निकालना है तो उसके लिए आप पहले बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, फिर उसके इमेच्योर स्पोर्स को लेते हैं। ठीक है, और उसमें से सेलुलर कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं और उस सेलुलर कंटेंट में से आप डीएनए को प्यूरिफाई करते हैं। ये आपके पास फिगर है, इसमें आपके पास बैक्टीरियल कल्चर है, उसको आपने सेंट्रीफ्यूज कर किया है तो वो पैलेट की फॉर्म में आ गया, फिर उसके अंदर सेल लाइजेट बफर डाला है। ठीक है, तो जो सेलुलर कंटेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, फिर उसमें से आप प्रोटीन, आरएनए और दूसरी चीज़ों को निकाल लेते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल मेथड। तो आपके पास जो डीएनए है उसको आप मज़ीद प्रेसिपिटेट करते हैं बाय यूजिंग एथेनॉल। तो ये डिफरेंट मीडियाज हैं जिसमें आप ग्रो करते हैं बैक्टीरिया को। उसमें आपके पास M9 मीडिया है, ल्यूरिया बर्टानी मीडिया है, इसमें आप उसको प्रिपेयर करते हैं। तो दो तरह के मेथड यूज़ करते हैं सेल एक्सट्रैक्ट को निकालने के लिए, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। तो इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले सेल वाल को डिस्टर्ब करते हैं बाय यूजिंग लाइसोजाइम्स। ठीक है, और इसके अलावा SDS यूज़ करते हैं। तो ये जब सेल लाइज कर देगा उसके अंदर से आप सेल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ऊपर आ जाती है। फिर इसको आप फिनोल क्लोरोफॉर्म की ट्रीटमेंट देते हैं, फिर डीएनए आरएनए सेपरेट हो जाता है ऊपर, और फिर आप डीएनए को प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास दो मेथड हैं। एक डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट, इसमें कंटेमिनेंट को डिग्रेड करके हम नीचे बिठा देते हैं, ऊपर जो आता है हमारे पास प्यूरिफाइड डीएनए। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम कंटेमिनेंट, यानी कि डीएनए को कंटेमिनेट से सेपरेट करना है। ये दो तरीके हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट बाय ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन एंड एंजाइम डाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये आपके पास सेल एक्सट्रैक्ट आया है जिसमें आपने सेल वाल को ब्रेक किया हुआ है। तो इसमें आप फिनोल और क्लोरोफॉर्म डालने से पहले पहले प्रोटीनेज के वगैरह और आरएनए डाल देते हैं, ताकि जो आरएनए है उसकी भी डाइजेशन हो जाए और प्रोटीन भी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में आ गए। फिर आप क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिनोल नीचे आ जाता है, ये प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन है, ऊपर एक्वस लेयर में आपका डीएनए और आरएनए है। और अगर आप आरएनए यूज किया हुआ है तो आरएनए निकल जाएगा, सिर्फ आपके पास डीएनए आ जाएगा। ठीक है, तो आगे है फिनोल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। आगे आपके पास आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये आपके पास सेल लाइजेट है, इसमें आपके पास प्रोटीन भी है, आरएनए भी है और डीएनए भी है। तो पहले आप कम आयनिक स्ट्रेंथ वाला बफर यूज़ करते हैं, उसमें आरएनए और प्रोटीन सेपरेट हो जाती है। फिर आप हाई आयनिक स्ट्रेंथ वाला बफर यूज़ करते हैं, उसमें आप डीएनए आपका सेपरेट हो जाता है। ये आपका सेपरेशन है। पहले आपने कंटेमिनेंट को दूर कर लिया, फिर आपने प्यूरिफाइड डीएनए को सेपरेट कर लिया। आगे है आपका मेथड जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए। जो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए है वो आप बढ़ाते हैं बाय यूजिंग आइस कोल्ड एसोप्रोपेनॉल या एथेनॉल। इसमें क्या होता है, जो सोडियम या केटाइंस होते हैं वो निकल जाते हैं और जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट करके नीचे बैठ जाता है पॉलीमेरिक फॉर्म में, और उसको फिर आप 70% एथेनॉल से वाश कर लेते हैं। ये जो आपके पास प्रेसिपिटेटेड डीएनए आया है इसको 70% आरएनए से वाश कर लेते हैं। फिर इसकी कंसंट्रेशन को आपने मेजर करना है, तो उसके लिए आप जो नैनो ड्रॉप या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की अब्जॉर्प्शन 260 नैनोमीटर पे सेट करते हैं। इस पे जो डीएनए है वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करता है, इस पे जो डीएनए है वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करता है। तो जितनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी उतनी ज़्यादा डीएनए की कंसंट्रेशन होगी।
आगे प्लांट सेल से आपने डीएनए निकालना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट की जो सेल वाल होती है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर आप सी टैब मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सी टैब मेथड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसमें आप पहले प्लांट जो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं बाय यूजिंग पिस्टल एंड मोटर, फिर आप सी टैब की ट्रीटमेंट दे के सेंट्रीफ्यूज देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करने से न्यूक्लिक एसिड और सी टैब कम्प्लेक्स बन जाएगा, ऊपर आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और दूसरी चीज़ें आ जाएंगी। इनको आप डिस्कार्ड कर देंगे, नीचे जो आपका रह जाएगा वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड सी टैप कम्प्लेक्स होगा। फिर ये ऊपर वाली डिस्कार्ड कर दी आपने, ये जो नीचे रह गई है पैलेट, इसमें डीएनए है, इसको हम 1 मोलर NaCl डालेंगे इसके अंदर, तो ये सारा सोल्यूशन इसका बन जाएगा। तो इसके अंदर डीएनए होगा। फिर इसको हमने प्रेसिपिटेट करना है, तो इसके अंदर आइस कोल्ड जो है ना एथेनॉल डालेंगे या आइसोप्रोपेनॉल डालेंगे, तो आपका जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। थोड़े से इसमें राइबोन्यूक्लियेजेस भी डालेंगे ताकि आरएनए सारा डाइजेस्ट हो जाए, तो ये फिर आपके पास प्योर डीएनए आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास प्लांट के जरिए ये सी टैब बफर की कंपोजिशन है, और ये मैंने आपको जो प्रोटोकॉल बताया है वो है। ठीक है, तो इसके अलावा आप प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलिका पार्टिकल। तो इसमें आपके पास वाटर के साथ जब ट्रीट करते हैं एंड के ऊपर आपके पास प्योर डीएनए आता है, और साल्ट जो है वो यहाँ पे पहले साल्ट रिमूव होता है, फिर आपके पास प्योर डीएनए आ जाता है। ठीक है, डिस्टिल वाटर के साथ। प्लाज्मिक डीएनए को कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं? प्लाज्मिक डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए, हालांकि जो बैक्टीरिया का अंदर जो दूसरा क्रोमोसोम वाला डीएनए होता है वो भी सर्कुलर होता है, लेकिन प्लाज्मिक डीएनए की डेंसिटी क्योंकि कम होती है तो इसको सेपरेट करना बड़ा इजी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट होती है? सबसे पहले आप बैक्टीरियल सेल को कल्चर को लाइसोजाइम ईडीटी और 25% सुक्रोज से ट्रीट करते हैं। सेल वाल ब्रेक हो जाती है, कम्प्लेक्स सेल वाल ब्रेक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में जो इसको ब्रेक कर देते हैं। तो फिर इस ट्रीटमेंट के बाद आपके पास स्फेरोप्लास्ट बनता है। स्फेरोप्लास्ट क्या होता है? इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है क्वाइट कम्प्लेक्स, और ऊपर थोड़े से जो सेल वाल के कंपोनेंट लगे होते हैं। फिर इसको आपने डिस्टर्ब करना है तो उसके लिए आप ट्राइटोन एक्स100 यूज़ करते हैं। ट्राइटोन एक्स100 इसको डिस्टर्ब कर देता है, फिर आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने से सेल डेब्रीज और ये जो लार्ज डीएनए है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर जो है वो प्लाज्मेट होगा। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं? तो आपके पास जो बड़ा डीएनए होगा वो ओपन सर्कुलर होगा, क्योंकि जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो बड़ा डीएनए डैमेज हो जाता है और वो लीनियर फॉर्म में आ जाता है, और जो प्लाज्मेट है वो सुपर क्वाइल्ड में ही रहता है। तो फिर आप क्या करते हैं? इसके लिए दो मेथड यूज करते हैं, एक अल्कलाइन डीनेचरेशन, दूसरा थीडियम ब्रोमाइड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। अल्कलाइन ट्रीटमेंट क्या करता है? जो आपका लीनियर डीएनए होगा उसको डी नीचे करके सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता है, और फिर आप ये देखें आपने अल्कलाइन ट्रीटमेंट दी, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीनियर होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और वो आपस में कोगुलेट कर देगा और टैगल मास बना देगा। फिर आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा और सुपर क्वाइल्ड प्लाज्मेट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर आप उसके अंदर सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम क्लोराइड डालेंगे, और ये फिर सेपरेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ बायोएंट डेंसिटी। जो बायोएंट डेंसिटी होती है डीएनए की वो 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और जो बायोएंट डेंसिटी होती है लीनियर ओपन सर्कुलर डीएनए की वो 0.125 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कम होती है, इसलिए ये ऊपर होगा। तो सबसे कम होती है बायोएंट डेंसिटी प्रोटीन की, वो सबसे ऊपर रह जाएंगी। फिर आपके पास लीनियर डीएनए आ जाएगा, ये फिर सुपर क्वाइल्ड डीएनए आ जाएगा, और नीचे आपके पास आरएनए हो जाएगा। यहाँ से फिर आप इंजेक्शन के जरिए
सुपर कॉइल डीएनए को लैदा कर लेंगे, फिर उसके अंदर एन ब्यूटानोल डाल लेंगे, तो जो थीडियम ब्रोमाइड है डीएनए डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मेट उससे निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर जो एक्वस लेयर है इसके अंदर सीजियम क्लोराइड है, उसको आपने सेपरेट करना है, तो उसको आप डायलिसिस ट्यूब में डालते हैं और उसको फिर बफर के अंदर रखते हैं, तो सीजियम क्लोराइड बाहर आ जाता है, अंदर आपका प्योर प्लाज्मेट डीएनए है, उसको आप फिर फर्दर यूज करते हैं। फर्दर आप एम्पलीफिकेशन करवाना चाह रहे हैं प्लाज्मेट की, तो प्लाज्मेट की एम्पलीफिकेशन इस तरह होती है, इसको हम इंक्यूबेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफेनिकोल। क्लोरोफेनिकोल क्या करता है कि ये सिर्फ प्लाज्मेट की एम्पलीफिकेशन होने देता है, इसकी एम्पलीफिकेशन नहीं होना देता, जिसकी वजह से प्लाज्मेट नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, हो यू कैन प्रिपेयर डीएनए फ्रॉम सेल। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये